नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 5 चैप्टर 5 प्राची बुक से। प्राची में ए ग्रेडेड सीरीज इस बुक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है। इसको एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से बताएंगे, इसके बाद भी क्वेश्चन जल्दी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 20,000 मतलब ये TH लगा हुआ, थाउजेंड नहीं है, थाउजेंड मतलब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू लिखी हुई। इसका मतलब ये लिखा जाएगा 20 और डिवाइड बाय में 1000 है, तो डिनोमिनेटर में 1000 हो जाएगा। इक्वल में यहाँ कुछ नहीं है, खाली जगह है, इसका मतलब x लगा देंगे। वेरिएबल वैल्यू नहीं पता, यही की तो वैल्यू निकालनी है। हम ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100th, 100 नहीं है, 100th मतलब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू। ये TH लगा हुआ है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, नंबर को नंबर साइड भेज देना है, ट्रांसफर कर देना है नंबर को नंबर साइड में। अब वेरिएबल जो आपने x खाली जगह लिया है, इसको एक साइड रहने देना है, तो आपको इस जगह की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर 20 और डिवाइड बाय में 1000 पहले से लिखा है। ये 100 जो है अभी डिनोमिनेटर में है, बराबर इक्वल जहां पर लगा है, इक्वल से लेफ्ट या राइट कभी भी ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफर रूल में। अगर प्लस का होता है तो माइनस का, माइनस का होता है तो प्लस का, डिवाइड का होगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में होता तो डिवाइड में जाएगा। कब? कभी भी, चाहे हम लेफ्ट से राइट करें और चाहे राइट से लेफ्ट में करें, साइन चेंज होते हैं। यहाँ भी क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड में 100 लिखा है, इक्वल से इधर नंबर साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, ये चीज लिखा है। ओके, अभी देखिए 1 टाइम 0, अगर डिनोमिनेटर काटेंगे तो न्यूमरेटर का भी एक 0 कटेगा। फिर से डिनोमिनेटर का दूसरा 0 काटेंगे तो न्यूमरेटर का भी दूसरा 0 कटेगा। फिर से डिनोमिनेटर में 1 टाइम 0 काटेंगे तो न्यूमरेटर का भी एक 0 कटेगा। देखिए अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ बचा है x, यहाँ 2 और 1 बचा है, 2 1 जा 2। इसका मतलब जहां पर हम x माने थे, x मतलब खाली जगह माने थे, इस जगह पर आ गया आपका 2। बस आपका आंसर फाइनल हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 2600 मतलब 26 डिवाइड बाय में 100, क्योंकि TH लगा है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है, तो 26 डिवाइड बाय में 100 इक्वल हो जाएगा 10th है। कितना 10th ये नहीं पता, नहीं पता तो हम उसको x मान लेते हैं, और डिवाइड बाय में 10th है ना, ये 10, क्योंकि TH लगा हुआ है, प्लस 600th मतलब 6 डिवाइड बाय में 100। ये जो TH लगा है मतलब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है। हमने बताया था, ट्रांसफर रूल कुछ सिखाए थे, ये तो पूरी वैल्यू लिखी है। 26 डिवाइड बाय में 100 इक्वल, सॉरी इक्वल अभी नहीं लगाएंगे, इस बार ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर प्लस पहले ट्रांसफर करेंगे, अगर माइनस होता या प्लस होता उसको हम पहले ट्रांसफर करते हैं, इसके बाद डिवाइड या मल्टीप्लाई वाले अंक को। नंबर ये पूरा होल नंबर है, नंबर को नंबर साइड पहले भेजेंगे, ये क्योंकि प्लस का है तो प्लस वाला पहले भेजते हैं। यहाँ प्लस का है, इक्वल से अगर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6/100, ये बराबर इसके बाद आएगा। अब देखिए इक्वल में पहले 26/100 था, अभी भी है 26/100। ये जो प्लस वाला नंबर था ये हम इक्वल से लेफ्ट में ले लिए, पहले राइट में था, ये ट्रांसफर रूल, लेकिन यहाँ पहले प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। यहाँ क्या बचा है, x डिवाइड बाय में 10। ओके, देखिए ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में हमने पहले सीख चुके हैं कि लाइक फ्रैक्शन में अगर लाइक फ्रैक्शन होते हैं तो न्यूमरेटर को, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस कर देते, माइनस है तो माइनस।
क्योंकि यहाँ 26 में 6 माइनस करोगे तो आ जाएगा यहाँ 20 और डिनोमिनेटर में 100 है तो 100 रहेगा। बस ये आपका सॉल्व हो गया। इक्वल में x डिवाइड बाई में 10। ओके, अब आप देखेंगे कि ये जो आपका लास्ट फाइनल बन चुका तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन चुका। ये जो हम पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस तरीके से ये क्वेश्चन बन चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो हमारा नंबर है 20 और डिवाइड बाय में 100 है। ये जो 10 है नंबर को नंबर साइड भेजेंगे। हमने पहले प्लस या माइनस वाले को ट्रांसफर किया था, इस बार डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो डिवाइड में है तो डिवाइड वाले को ट्रांसफर करेंगे, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर क्या बच गया हमारे पास, इधर बच गया सिर्फ x। x अकेला हो गया तभी तो x की वैल्यू आएगी। ओके, डिनोमिनेटर में एक जीरो काटेंगे तो न्यूमरेटर का भी एक कटेगा, फिर से डिनोमिनेटर में एक काटेंगे न्यूमरेटर में एक कटेगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ना तो डिवाइड में और ना ही मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 2 1 जा 2 ही आएगा, इक्वल में x। यानी फिर से हमारा फाइनल आंसर इस जगह का खाली जगह का आ गया 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहां लिखा 33/10, मतलब 33 डिवाइड बाई में 10, ये हमारा होल वैल्यू हो गया। इक्वल में लिखा हुआ है 3 1, क्या 3 1, 3 इसका मतलब ऐसे लिखा है 3 into 1, यहां पर कुछ नहीं है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई लगा हुआ है 3 into 1, 3 ones। तो यहां पर हमने 3 into 1 कितना हो जाएगा 3, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये तो हम जान चुके हैं ना कि 3 into 1 लिखा हुआ है, यहां पर into लगा हुआ है, 3 into 1 3। अच्छा, प्लस में लिखा है यहां पर 10, लेकिन किसना यहाँ पर th फिर से आ गया ना, इसका मतलब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है, तो यहां पर कुछ नहीं पता तो x मान लेंगे और डिवाइड बाई में 10, ये हो गया। अच्छा, ये जो डिवाइड या मल्टीप्लाई को हम बाद में ट्रांसफर करेंगे, सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे प्लस या माइनस को। हमने तो सीख रखा है कि सबसे पहले प्लस या माइनस को, तो ये 3 हमारा प्लस में, तो इसको पहले यहाँ इधर ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 33 डिवाइड बाई में 10 पहले से लिखा है, ये तो होल वैल्यू हो गया। ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 3, ये हम कर देते हैं माइनस का 3। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। ओके, माइनस का 3 हो गया, और इधर अब बच गया क्या, इक्वल में बच गया हमारे पास x डिवाइड बाई में 10, ये हमारे पास बच गया। अच्छा, इनको अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेना बड़ा आसान है। एलसीएम अगर हम लेंगे, इसको मैं रब कर देता हूं जगह को, 10 और 1 का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अच्छा, 10 का टेबल पढ़ेंगे इस 10 के लिए तो 1 टाइम जाएगा, 10 1 जा, और 1 जो मुझे मिला है 10 1 जा, 10 1 जा 10, इस 1 का मल्टीप्लाई 33 के लिए करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 33। ओके, माइनस है तो माइनस 1 का टेबल अगर 10 के लिए पढ़ेंगे तो 10 बार जाएगा, इस 10 का टेबल 3 के लिए पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा। और इक्वल में लिखा है यहाँ पर x डिवाइड बाई में 10। देखिए, आपको समझाने में जरूर लेंथी लग रहा है, क्योंकि स्टेप पूरे बता रहे हैं, इतना लेंथी है नहीं जितना मैं बता रहा हूं, क्योंकि स्टेप पूरे बताना चाह रहा हूं कि आपसे अच्छे से बने। अब देखिए, ये जो 10 है ना, ये 33 के नीचे भी है और 30 के नीचे भी 10 है, मतलब लाइक फ्रैक्शन क्या ला जाएगा, 33 में 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 3, कितना बचे, यहां लिखा है 3 और डिवाइड बाई में 10 इजिकल टू में x डिवाइड बाई में 10। ये चीज अब आपका पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, जैसे ये पहले वाला क्वेश्चन था, अब उस लेवल में अब ये वाला क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है ना। अब ये स्टेप तो आपको पता है, क्योंकि ये स्टेप फर्स्ट में भी किया, ये स्टेप आपने देखो इस जगह पर सेकंड में भी किया, ये सेकंड में सेम स्टेप पर लाए थे। अब इस स्टेप को हम थर्ड में करने जा रहे हैं, इस स्टेप को यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, बताया कि कैसे। ओके, इसको मैं आगे कर लेता हूं, इसके आगे इधर यहाँ लिखा है
3 डिवाइड बाई में 10, यहाँ जगह कम है आगे लिख लेते हैं, इक्वल में लिखा है x डिवाइड बाई में 10। इस तरीके से यहाँ लिखा था, इसको हम ऊपर लिख लिए। ओके, यहाँ 3 डिवाइड बाई 10 पहले से है, ये 10 x को अकेले करना है, तो x हमारा वेरिएबल से इधर ही रह जाएगा, x को अकेले कर दीजिए। नंबर को नंबर साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये 10 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल से लेफ्ट में ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ डिवाइड है तो यहाँ आएगा मल्टीप्लाई। ओके, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में कटते हैं, है ना, मतलब टेबल चला जाएगा, कट जाएगा, तो 10 और ये 10 कट गया। अच्छा है 10 1 जा कर दो, 1 का लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 डिवाइड में इसकी कोई वैल्यू नहीं, लिखो या मत लिखो। मल्टीप्लाई में भी सेम। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर बचा है x और इधर 3 1 जा 3। ये हमारा क्वेश्चन 3 था। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखेंगे फिल इन द ब्लैंक। फिर से इसमें 4th नंबर का यहां पर लिखा है 4500, तो हम इसको लिख लेते हैं जो हमने पहले आपको बताया है, 4500। फिर से यहाँ टीएच आया ना, देखिए टीएच आया तो हम नीचे डिनोमिनेटर में 100 लिख लिया क्योंकि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू कहलाई गई। इक्वल में यहाँ का वैल्यू अब इस बार नहीं पता तो यहाँ हम x मान लेते हैं, डिनोमिनेटर में 10th, ओके, प्लस 500, 5 डिवाइड बाई में 100। अब आप समझ चुके हैं, 3 क्वेश्चन लगाए हैं तो आप समझ चुके हैं कि पहले हम प्लस वाले को ट्रांसफर करेंगे, ये होल वैल्यू हो गई आपकी। तो यहाँ पहले से 45 डिवाइड बाई में 100, ये वाला पहले सबसे पहले हम प्लस या माइनस को ट्रांसफर करेंगे, कहा इक्वल से लेफ्ट में। नंबर को क्योंकि x को वेरिएबल को अकेले करना है, यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5 डिवाइड बाई में 100। ओके, देखिए नंबर को नंबर साइड किए ना, अब यहाँ वेरिएबल का टर्म बच गया x डिवाइड बाई में 10। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए ट्रांसफर रूल सीखने के लिए। अब देखिए दोनों लाइक फ्रैक्शन बने हुए हैं, इसका मतलब आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। आप 45 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास बच जाएगा 40 और डिवाइड बाई में 100 इक्वल टू में x डिवाइड बाई में 10। अब देखिए जो चीज आपने यहाँ ट्रांसफर किया है तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह देखेंगे कि आ गया कि नहीं। ये वाला लेवल देखिए जो हमने सॉल्व किया था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या हमने सॉल्व किया था, देखिए ये जो फर्स्ट लेवल में ही सॉल्व किया था उसी क्वेश्चन में आया ना, तो अब हम उसी को फिर से दोबारा चलते हैं। हमने इसको ट्रांसफर करके सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ले लिया उसी फॉर्म में। अब हम जानते हैं कि x को अकेले करना है, यहाँ पर x को सिंगल करना है, 10 को ट्रांसफर कर देना है इस साइड में, तो पहले इसको लिख लीजिए 40 डिवाइड बाई में 100। ये 10 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 10। आप ट्रांसफर रूल भी साथ साथ में सीख रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का 1 0, न्यूमरेटर का 1 0, डिनोमिनेटर का 1 0, न्यूमरेटर का 1 0, तो आपके पास बचा क्या, 4 1 जा 4 इक्वल में x, बस ये आपका हो गया फाइनल वैल्यू। इसका मतलब इस जगह पर 4। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, इसको हमें लिखना है राइट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, है ना। तो इसको अभी हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर यहां से हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए ये वंस है, ये टेंस है, ये इसको मैं पहले कंप्लीट लिख लेता हूं 21.005, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 20, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, ये 2 नहीं है, ये वंस टेंस प्लेस में है, किसके प्लेस में, टेंस प्लेस में, मतलब 2 × 10, ये बराबर हो जाता है 20 के, मतलब ये 2 नहीं है, ये 20 है, ये 1 वंस प्लेस में है,
इसलिए 1 into 1 भी 1 होता है। ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इसलिए क्यों 20 हो गया, लिखा तो 2 है लेकिन बन गया 20। कैसे, इसकी प्लेस वैल्यू वंस टेंस, तो मतलब 2 into 10 20। अब आप समझ चुके हैं 20 कैसे बना, तो हम शुरू करते हैं। ये यहां लिखेंगे 20, ये लिखा है +1। अच्छा, +1 और प्लस, देखिए ये जो है जब डेसिमल से हम आगे वैल्यू बढ़ते हैं तो ये 0 न्यूमरेटर का कहला जाएगा, 0 और डिवाइड बाई में 10। अच्छा, 0 डिवाइड बाई में 10 इजिकल टू 0 ही होता है। लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि लिख रहे हैं तो लिख को आपको दिखाएंगे। ओके, +0 और डिवाइड बाई में ये लिखा है, देखिए ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है और ये 1000th प्लेस है, जो अभी इसके पहले हम कर रहे थे फिल इन द ब्लैंक्स में। ये 10th प्लेस में 0 डिवाइड बाई में 10, फिर से 0 डिवाइड बाई में 100। अच्छा, इजिकल टू 0 ही होगा, इजिकल टू 0 ही होगा। इसका वैल्यू अगर न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में चाहे कितनी बड़ी संख्या हो तो इजिकल टू 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। +5 आपको राइट करना है यहाँ 5, और डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है, फिर से हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको 1000th में, किसमें 1000th में। डेसिमल तो 1th प्लेस हो गया, इसके बाद 10th 100th 1000th, 1000 मतलब डिवाइड बाई में 1000, ये 1 10 100 1000 हो गया ना 1000। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने राइट कर दिया। ओके, फिर से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। और 2 में देखिए 9 लिखा है तो 9 आप भी राइट कर दीजिए, क्योंकि 9 1st प्लेस में है तो 9 into 1 इजकल टू 9 ही होगा, इजकल टू 9 होगा, तो 9 लिख दिया हमने। ओके, पहले तो हम पूरा नंबर लिख लेते हैं, पहले पूरा नंबर लिख लेते हैं 9.808। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने आपको दिखा दिया कि 9 into 1 1st प्लेस में है इसलिए यहाँ पर 9 होगा, प्लस 8 डिवाइड बाई में 10, 8 डिवाइड बाई में 10, क्योंकि ये देखिए 8 आपका जब डेसिमल से आगे बढ़ेंगे वैल्यू तो ये फर्स्ट वाला 10th प्लेस कहलाएगा, ये 10th इसलिए 10 आ गया। इसके आगे 0 डिवाइड बाई में 100 क्योंकि 100th प्लेस में है, इसके आगे ये 10th 100th ये 1000th प्लेस कहलाएगा, तो डिवाइड बाई में 1000th हो जाएगा, ये चीज आपको ख्याल रखना है। ओके, तो 9 प्लस 8 डिवाइड बाई में 10, 8 डिवाइड बाई में 10, और आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्लस, अच्छा एक चीज और, इसको आप जैसे हमने 0 डिवाइड बाई 10 लिखा था ना, और ये भी बताया था साथ में कि 0 के इक्वल होता है। चाहे अगर आप 0 यहाँ लगा दिए हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आप बहुत बड़ी संख्या ले लीजिए और बड़ी संख्या ले लीजिए, ये लीजिए इतनी बड़ी संख्या, तो भी इक्वल होगा ये 0 के। तो यहाँ आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, है ना, 0 लिख सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे 0 डिवाइड बाई 10, 0 डिवाइड बाई 100, तो ये भी लिख सकते हैं, सही है, और इस तरीके से इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 8 डिवाइड बाई में 10 ये वाला लिखा गया है, अब प्लस 0, क्योंकि 0 डिवाइड बाई में 100 होगा तो इक्वल टू 0 ही होता है, प्लस 8 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई में क्या है 10th 100th 1000, यहाँ पर 1000 राइट कर दीजिए, बस आपका ये आंसर हो गया। इसको मैं रफ वर्क को मिटा देता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। 3rd नंबर में देखेंगे, अब थोड़ा जल्दी करेंगे, यहां पर लिखा है 92.543 इक्वल हो जाएगा 9 इंटू, ये जो 9 है 1s 10s है ना,
यानी 9 इंटू 10 लिखा हुआ है, 9 इंटू 10 इक्वल टू 90। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 90 प्लस ये जो 2 है ना, तो 2 इंटू 1 लिखा है और इक्वल टू हो जाएगा 2। यह 90 प्लस 2 और प्लस 5/10। अब आप समझ चुके हैं कि 5/10 क्यों लिखा जा रहा है, ये पहले वाले क्वेश्चन में बताया जा चुका है। प्लस 4 ये 10th था, ये 100th होगा, ये 1000th होगा, ऐसा सब डिनोमिनेटर में जाता जाएगा। 5/10 4/100 प्लस 3/1000। ये थाउजेंड है, जो TH वाला पढ़ रहे थे ना, मतलब 3/1000 ये लिखा जाएगा। इसको रब कर देता हूं, रफ वर्क को। आगे 4th नंबर में चलते हैं। फोर्थ नंबर में देखेंगे, यहां लिखा है 98.372 इजिकल टू किसकी हो जाएगा, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, फिर बता रहा हूं 110, मतलब 9 इंटू 10 हो जाएगा, 9 इंटू 10 इजिकल टू हो जाएगा 90 की। तो इसका मतलब ये लिखा है 90 प्लस 8 इंटू 1, क्योंकि ये वंस प्लेस में है, तो 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, प्लस 3 डिवाइड बाई में 10, क्योंकि अब ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, तो 3 डिवाइड बाई में 10 प्लस 7 डिवाइड बाई में 100 प्लस 2/1000। बस अब आप समझ चुके हैं कि डेसिमल के बाद ये 3/10 होता है, 7/100, 2/1000। इस तरह जितने अंक बढ़ते जाएंगे, जितने अंक बढ़ते जाएंगे, उतने जीरो आपका लगता जाएगा। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 5 नंबर में अब थोड़ा और फास्ट करेंगे। 616.616। अब आप समझ चुके हैं कि 1 10 100, 1 10 100, फिर से देखिए 1 10 100, ये 600 प्लेस में है, यानी 6 इंटू 100 लिखा हुआ है, इक्वल टू हो जाएगा 6 1 जा 6, ये 2 जीरो, ये हो गया 600 प्लस ये 1 जो है ना 10th प्लेस में है, तो 1 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 10 1 जा 10, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 10 और प्लस 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। यहाँ पर हम लिखेंगे 600 प्लस 10 प्लस 6, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब आती है डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, तो आपको पता है फर्स्ट में 6 डिवाइड बाई 10, 1/100, और फिर जितने इधर जाता जाएगा उतने जीरो बढ़ता जाएगा, तो प्लस करते हैं इसको, 6/10 प्लस 1/100। अच्छा 1/100 क्यों हुआ, क्योंकि ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, और आगे वाला 1000th प्लेस है, प्लस 6/1000, ये हमारा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। $82.609 इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा अब आप तो समझ चुके हैं ना कि 1 10 मतलब 8 इंटू 10 होगा, क्योंकि ये 10th प्लेस में है, फेस वैल्यू 8 है, अब प्लेस वैल्यू 10th प्लेस में है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे 8 हमारा फेस वैल्यू हो गया, अब प्लेस वैल्यू 1 10 है, क्या है 10 है, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 8 80 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 80 प्लस 2 इंटू 1 2 बन जाएगा, और प्लस 6 डिवाइड बाई में 10 प्लस
अच्छा, 0 डिवाइड बाई 100 होगा, 0 डिवाइड बाई ऐसे होगा, 0 डिवाइड बाई 100 इजिकल टू 0 ही होता है, इजिकल टू। हमने आपको पहले बताया था कि जीरो, जीरो का न्यूमरेटर में है ऊपर, तो डिनोमिनेटर में कितनी बड़ी संख्या हो तो जीरो की इक्वल होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ जीरो लिख सकते हो या 0/100 भी लिख सकते हो, दोनों सही है। प्लस 9 डिवाइड बाई में 1000, क्योंकि ये जो हमारा 9 है ये 10th 100th और 1000th प्लेस में, इसलिए 1000 हो। बड़े डिटेल में आपको एक क्वेश्चन समझाया गया है कि आपसे अच्छी तरीके से बने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, राइट डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको डेसिमल फॉर्म में बदलना था। देखो पहले वाले जो आपके क्वेश्चन थे क्या थे, ये डेसिमल में लिखे थे, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। अब वाले क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ऑलरेडी लिखे हुए हैं जो, तो इनको आपको डेसिमल में आपको चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करना बहुत आसान है। हम फर्स्ट नंबर से शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड ऐसे अलग अलग स्लाइड में करते जाएंगे। फर्स्ट में 6 1 से लिखा है, क्या लिखा है 1 से, मतलब 6 into 1 लिखा है, तो 6 को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिखा है 6 into 1, 6 into 1 और इक्वल टू हो जाएगा 6, ये 1 प्लेस में है 6, प्लस 6 10th है, 6 10th का मतलब ये TH लग गया, मतलब इसका क्या होगा, एक बार आपको मैं पहले अगर ले जाऊं, अगर पहले वाले क्वेश्चनों में यहाँ पर आपने देखा, ये हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए लिखा है 5, ये 10th प्लेस में है, 10th है, ये 100th, ये 3000th है, ऐसे प्लेस वैल्यू आपको बताया गया था, उसी के अकॉर्डिंग अब आपको यहाँ पर चलेंगे। 6 1 है तो 6 1 प्लेस में हो गया। अच्छा, अब डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल के बाद 6 10th है, क्या है 6 10th, मतलब डेसिमल के बाद 10th पहला वैल्यू होता है, 6 10th मतलब ये हमारा 6 लिख दिया। अच्छा, अगर इसके बाद अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको तो 6 डिवाइड बाई, अगर इसको डेसिमल को हटाएं तो ये ऐसे लिखा जाएगा 6 डिवाइड बाई में 10 और ये 6 10th बन जाएगा, ठीक है। ओके, 6 10th और 200th है, मतलब 2 हमारा 100th प्लेस में होगा, ये देखिए 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, 100th। हम इधर जाएंगे तो ये 1 10 100 कहलाएगा, इधर 100th कहलाता है डेसिमल के बाद वाली वैल्यू। यहाँ पर ये 10th 100th और आगे 1000th कहलाएगा, मतलब 3000th, ये हमने 3000th प्लेस वैल्यू में इसको राइट कर दिया। अब आप समझ गए होंगे, अब थोड़ा और फास्ट करेंगे। अब ये आपका राइट हो चुका है। सेकंड नंबर देखते हैं, अब जल्दी जल्दी करेंगे। यहां लिखा है 800 और 31, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है 8 into 100 इक्वल टू हो जाएगा 800, आपको समझाने के लिए अलग से लिख रहा हूं 800 और 3 into 1 प्लस 3 into 1, ये 1 से है, इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये मतलब 803 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 803। अब देखिए 800 लिखा था ना, 1 10 100, हमारा 8 कहां पर है 100 प्लेस में है। अच्छा, 3 1 से लिखा हुआ ना, यहाँ पर देखिए 3 1, मतलब 3 अभी भी हमारा 1 प्लेस में है। अच्छा, प्लस 4 10th शब्द जब आएगा इसका मतलब हमारा डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है, अब फर्स्ट वैल्यू है, तो डेसिमल लगाएंगे 4 10th में कॉलम में हो जाएगा, और 2 100th, मतलब 2 हमारा 100th कॉलम में हो जाएगा। ये 10th है, ये 100th है, इसके आगे जाएंगे तो 1000th हो जाएगा। अगर 1000th होता तो हम थर्ड नंबर वैल्यू में लिखते, इस चीज को आपको ख्याल रखना है। चलिए और आगे बताएंगे, आपको 1-2 क्वेश्चन कराएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
थर्ड नंबर में देखते हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं, आपको ज्यादा इसमें घुमा नहीं रहे कि आपको बहुत ज्यादा सिखाएं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाए। देखिए 800 है ना, 800 मतलब 8 इंटू 100 लिखा हुआ है, ये 8 इंटू 100 प्लस 2 टेंस, प्लस में 2 इंटू 10 लिखा हुआ है, ये 800 प्लस 2 इंटू 10 मतलब 20 लिखा हुआ है, प्लस 4 इंटू 1 लिखा हुआ, 4 इंटू 1 इजकल टू 4, मतलब 824। अगर इनको जोड़ोगे आप तो 824 आएगा। समझ गए ना? इसको और थोड़ा इजी बना के लिखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, दोबारा लिख देता हूं इसको, आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। यहां पर लिखा है 8 इंटू 100, क्या लिखा है 8 इंटू 100 इजकल टू हो जाएगा 800, ये सब प्लस होते जाएंगे, प्लस 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 इजकल टू 20, तो 20 आप यहां लिखेंगे, प्लस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इजकल टू 4, क्योंकि वंस प्लेस में है, वंस प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100 प्लेस हो गया। ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, हो गए ना 824। आप यहाँ पर 824 राइट करेंगे, प्लस प्लस में इसको देखिए 2, अच्छा ये तो हो गया, 8000 लिखा हुआ है, 8000 मतलब देखिए यहाँ 1000 का मतलब टीएच आ गया, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है, इसको लिखना है। ये चीज तो आप लिख चुके हैं, यहां से यहां तक राइट कर चुके हैं। अब आपको पता है 1000 का मतलब यहाँ डेसिमल के थर्ड नंबर में वैल्यू आएगी, 8 हमारा कहाँ आएगा थर्ड नंबर में, मतलब पहले कुछ नहीं है, 10th में नहीं है तो 0 रहेगा, 100th में भी कुछ नहीं है तो 0 रहेगा, और 1000th में 8 है तो आप 1000th में 8 लिख देंगे, बस आपका आंसर हो गया। ओके, ये हम समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। ओके, 4 नंबर लेते हैं यहीं पर, क्वेश्चन नंबर 4, और भी क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। 200 यहां पर कुछ है तो मल्टीप्लाई लगा है, मतलब 2 इंटू 100 इजकल टू हो जाएगा 200, प्लस 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 इजकल टू हो जाएगा 5 इंटू 10 50, यहां पर आप प्लस करेंगे, प्लस 9 इन, अच्छा 5 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 100th मतलब देखिए टीएच लग गया तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है, तो बस आपको यहाँ इतने लिखना है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 आएगा, मतलब 250 यहाँ आएगा 250। अब डेसिमल आप लगा लीजिए। अब आपको पता है ना कि फर्स्ट वैल्यू आपका 10th होता है, फिर 100th होता है, फिर 1000th होता है, तो जो जो चीज लिखा है वो आप लिखते जाइए। फर्स्ट वैल्यू फिर से देखिए 10th का है, ये 100th का है, ये 1000th का है जिसमें टीएच लगा हुआ, तो क्या लिखा है 10th है क्या, कहीं 10th नहीं है तो यहाँ आप 0 लगा लेंगे, ये आपको डैश आपको समझने के लिए लगाया है। अच्छा 10th नहीं है तो 0 लगा लिया। अच्छा 9 इंटू 100th मतलब 9 हमारा 100th प्लेस में आएगा। ओके, 5 इंटू 1000th है मतलब 5 हमारा 1000 प्लेस में आएगा। जब इधर डेसिमल से आगे बढ़ते हैं जिसमें टीएच लगा रहता है तो डेसिमल से राइट हैंड साइड में फर्स्ट वैल्यू आपका 10th होता है, 100th होता है और 1000th होता है, ठीक है। अच्छा इसको मैं रब कर देता हूं, जो रफ वर्क किया था आपको समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। यहां 6 10 है मतलब 6 इंटू 10 इजकल टू 60, 4 1, 4 1 मतलब 4 इंटू 1 इजकल टू 4, बस। इसके बाद ये डेसिमल के बाद देखिए इसमें टीएच आने लगा ना, टीएच आने लगा मतलब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, इसको ऐड कर दीजिए आप, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6, 64 हो गया। अच्छा आपका 10th और 100th डेसिमल लगाएंगे और दो वैल्यू रहेगा, 1 और 2,
ये 10th का हो जाएगा, ये 100th का हो जाएगा। अच्छा 1000th नहीं लिखा, सॉरी यहाँ पर 1000th भी है, 10th है 1000th है, तो हम 1000th तक ड्रा करेंगे लाइन, ठीक है। 5 into 10th, एक 10th का होगा, फिर 100th का होगा, फिर 1000th का होगा, और जो जो चीज लिखा है तो लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, अदरवाइज हम 0 लगा देंगे। यहाँ पर 5/10 है, इसका मतलब 10th वाले कॉलम में 5 रहेगा। ओके 100th है क्या, 100th नहीं है, उस जगह पर आप 0 लगा देंगे, नहीं है तो 0, तभी ना ये 3rd प्लेस में जाएगा, तब 1000th कहलाएगा। अगर आप यहीं पर 8 लगा लेते तो 8000th नहीं कहलाएगा, वो 100 हो जाएगा, 100th हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें 8 को कहाँ लिखना है, 1000 वाले प्लेस वैल्यू में, 1000th 10th 100th 1000th। अब आप समझ गए होंगे, ये मैं आपको रब कर देता हूं क्योंकि ये मैं समझाने के लिए आपको बनाया था, इसको रब कर देता हूं पूरा। आगे 6 नंबर ले लेते हैं। 500 मतलब 5 into 100 इक्वल टू हो जाएगा 500। अच्छा 5, इसके बाद क्या लिखा देखो, 500th 100th, फिर से TH आ गया, लेकिन देखिए 500 है, अब 500th है, जब भी TH आएगा मतलब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है। अब 5000th, ये भी डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है। तो बस यहाँ पर होल नंबर में आपका बस इतने रहेगा 500, यहाँ लिखेंगे 500। अब यहाँ पर आपका ग्रेटर वैल्यू क्या है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जाएगा 1000 तक, मतलब डेसिमल लगाएंगे, ये 10 100 1000, 3 डैश कर लिया। अब जो जो चीज लिखा है उसको आप राइट करते जाइए। अच्छा 10th है क्या, क्या ही 10th नहीं है तो आप 0 लगा लीजिए। ओके 500th मतलब 100th वाले प्लेस में 5 राइट करेंगे, देखिए 10th 100th, 1000th वाले में 5 लिखा है तो 5 लगा लीजिए, बस हो गया आपका आंसर। इसको मैं रब कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं, ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। कन्वर्ट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन इन द लोएस्ट इन द टर्म और एज मिक्स नंबर। कहने का मतलब ये है कि यहां पर हमें कन्वर्ट करना है इन नंबरों को। ये डायरेक्ट लिखा है, अभी डेसिमल वैल्यू में लिखा है, हमें डेसिमल वैल्यू में नहीं चाहिए, हमें चाहिए या तो फ्रैक्शन में चाहिए, तो फ्रैक्शन में बनाएंगे, और फ्रैक्शन में भी लोवेस्ट इन द टर्म, लोवेस्ट टर्म में बना के आपको छोड़ना है मिक्स्ड नंबर। एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे एग्जाम्पल, बड़े आराम से आप कर लोगे, बहुत ही चीज है। एक दो क्वेश्चन आपको थोड़ा समझा के बताएंगे, इसके बाद फास्ट करने शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं हम, इसके बाद ऐसे 4 लेते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर 1 से। अच्छा ये 13 जो है तो ऑलरेडी हमारा होल नंबर है, तो आप इसको 13 राइट कर लीजिए ऐसे, और 72, चलिए ऐसे मैं इसको और समझा देता हूं। फर्स्ट में ये हमारा 13 लिखा है, अब डेसिमल 72, इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, 13 हमारा होल नंबर है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 13 लिखेंगे, और 72 डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है ना, तो इसको डेसिमल को हटाना है, डेसिमल को हटाना है, तो 72 को हम लिख देंगे न्यूमरेटर में 72, और डिनोमिनेटर में डेसिमल का बनाएंगे 1, डेसिमल का क्या बनाएंगे 1, और डेसिमल के बाद जितने अंक है उतने 0 लगा देंगे, बस। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में अभी बना है, किसमें बना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन अभी ये कटेगा, जो नंबर डिवाइड हो जाएंगे, इसको नहीं, होल नंबर को नहीं, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको डिवाइड करके काटेंगे, मतलब लोवेस्ट टर्म में करना है, लोवेस्ट टर्म में इसको बनाना है। क्योंकि आप देख रहे हैं 2 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब ये
2 से भी कटेगा। अच्छा ये 4 से भी कटेगा और किसी से भी कटेगा क्या? 4 और ये 7 + 2 9, 3 से तो नहीं कटेगा। तो चलिए हम काटना शुरू करते हैं। कैसे? ये 2 से कटेगा ये बात पता चल चुका है। तो आप इसको काटेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, इसमें 7 में 6 कट गया तो 1 बचा, 1 बचा, ये आगे वाला 2 लेंगे तो 12 बन गया। तो 2 6 जा 12। अच्छा देखिए 36 2 जा 2 से काट रहे थे ना, 36 2 जा 72 होता है। अगर इस तरीके से डायरेक्ट आपसे काटते बनेगा तो ठीक है, डायरेक्ट काटते बनेगा तो ठीक है, नहीं तो आप 72 में ऐसे 2 का डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये 36 आ जाएगा। मैं इसको रब कर देता हूं। जब न्यूमरेटर को 2 से काटे तो डिनोमिनेटर को भी 2 से आप काटेंगे। तो 2 5 जा 10, ये 0 एज इट इज रहेगा और ये 50 टाइम 52 जा 100 होता है, कट गया। ऐसे डायरेक्ट बनेगा तो अच्छी बात है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा। अदरवाइज आप इस तरीके से 100 राइट करेंगे और इस तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, एक 0 बच गया, ये 0 आपका यहाँ आ जाएगा, 50 आपको मिल गया। फिर से देख रहे हैं इसके लास्ट में यूनिट डिजिट में 6 है, यहाँ 0 है, मतलब 2 की डिविजिबिलिटी रूल में आ रहा है। तो फिर से 2 से काटिए तो 2 1 जा 2, 36 को काट रहा हूं अभी, 2 1 जा 2, ये 3 को काटा तो 3 में 2 1 जा 2 कट गए, 1 बचा, 1 बचा तो लास्ट में 6 ले लिया, 16 बन गया। 2 8 जा 16, मतलब ये 18 मिला मुझे। ओके, इसको काटिए आप तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और बचा क्या हमारे पास, 1 बच गया और 0, मतलब 10 बन गया। तो 2 5 जा 10। ओके, इसका कहने का मतलब है ये हमारा 50 भी यहाँ पर कट चुका है। ओके, हमारे पास अब फाइनल आंसर क्या आएगा ये देखते हैं। ये 13 तो होल नंबर वाला मेरा बचा हुआ है, 13 होल नंबर वाला बचा हुआ है, तो 13 एज इट इज राइट कर देंगे। हमने फ्रैक्शन में किसको बनाया था, ये जो 72 और डिवाइड बाई में 100 बनाया था इसका, तो इसका हमने जब लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट किया तो ये हमारा बन गया 18 डिवाइड बाई 25। अच्छा अब ये दोनों नहीं कटेंगे, अगर काटते तो हम इनको और काटते। 25 में थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको। ओके, 18 डिवाइड बाई 25। एक दो क्वेश्चन आप देखेंगे तो बड़े आराम से आपको ये चीज बनने लगेगा। अच्छा, इसका मैं एक क्वेश्चन और करूंगा फिर आगे लेते जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपको सेम आपके होमवर्क रहेंगे, नहीं तो आपका क्या है क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। आप सिर्फ इसके फार्मूले देखते जाइए, आप भी काट काट के आप लगाएंगे तो बन जाएगा। मैं इसीलिए आपको डिटेल में समझा रहा हूं। तो सेकंड नंबर अब ले लेते हैं इसी का। 94 को आप डायरेक्ट होल नंबर लिख लीजिए। 94 हमने इसको लिख लिया। ओके, पहले तो पूरा नंबर ही लिख लेते हैं, 94.07। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में जो लिखेंगे तो 94 को एज इट इज आप राइट कर दीजिए 94। अच्छा, आपने सीखा है ना कि नंबर को ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में इस डेसिमल को हटाना है, डेसिमल को हटाना है। तो डेसिमल के बदले में 1 आएगा, डेसिमल के बदले में क्या आएगा 1, और डेसिमल के बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा दीजिए। यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 अंक 2 अंक, मतलब 2 0 आ गया, बस डेसिमल आपका हट चुका है। इस कहने का मतलब ये है कि अब ये 7 से 100 कभी नहीं कटेगा, 7 की टेबल में 100 नहीं आता और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 94 होल नंबर 7/100। ये आपका होल नंबर हो जाएगा। इधर ही बहुत शार्ट तरीके से आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। इसको भी इसी तरीके से आप करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2 आपका होल नंबर है, 2 आप यहाँ रखेंगे और 253/1000 हो जाएगा और ये कटने वाला नहीं है तो सेम आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर अगले वाले में देखेंगे
213 लिखा है तो होल नंबर में आ जाएगा ऑलरेडी, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 87 चला जाएगा न्यूमरेटर में, जैसे यहाँ पर 7 इसका न्यूमरेटर में गया है। डिनोमिनेटर में इसके बदले में डेसिमल के बदले 1 आएगा और इसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो डिनोमिनेटर में आप लगा देंगे, डेसिमल हट जाता है। तो हम इसके 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाए हैं, ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करेंगे तो हम इसका भी वीडियो बना देंगे। आगे बढ़ते हैं, 5 और 6 इसका लेंगे, इसके बाद आप ये 2 क्वेश्चन फिर से अपने से करेंगे। तो चलिए 5th नंबर ले लेते हैं इसका। यहां 6.0005 ये किसके इक्वल टू में हो जाएगा? ये इक्वल टू, देखिए 6 ऑलरेडी आपका होल नंबर है, इसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 6 आप होल नंबर में लिख दीजिए। यहाँ पर टोटल अंक देख लीजिए क्या लिखा है, अंक यहाँ 0 नहीं, न्यूमरेटर में सिर्फ 5 जाएगा आपका, क्या जाएगा? 5। डिनोमिनेटर में आप डेसिमल का बनाना 1, फिर से आपको रूल सिखा रहा हूं, बस रूल। डेसिमल का क्या बनाएंगे? 1। डेसिमल के बाद कितने अंक हैं उतने 0 लगा देना। तो डेसिमल के बाद 1 अंक 2 3 4 आप काउंट करिए तो 4 0, 1 2 3 4 0 आपके लग चुके हैं, ठीक है। ये फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके इसी के अकॉर्डिंग आपके होमवर्क रहेंगे। हमने 6 आपका डेसिमल की पहले वाली होल वैल्यू है, हमने 6 आपको होल में लिख लिया। डेसिमल के बाद वाले में जितना नंबर था ऊपर नंबर हमने पूरा के पूरा लिख लिया, 5 था बस 5, 0 का कोई मतलब नहीं, 5 राइट कर लिया। डेसिमल के नीचे डेसिमल का डिनोमिनेटर में बनाना 1 और डेसिमल के बाद जितने अंक होंगे, जितने 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0 राइट कर दिया। अब चेक करिए क्या ये कटता है? अगर कटता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में, तो इनको काटना है, होल नंबर को मत काटना। तो चेक कर लेते हैं। तो 5 इसके न्यूमरेटर में 5 है और ये 0 है, तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल में है, क्योंकि देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ये 5 की टेबल में देखिए 5 0 5 0 ऐसे आता जाएगा, यहाँ 5 है यहाँ 0, तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल में है। मतलब यूनिट डिजिट में चाहे 5 हो चाहे 0 हो तो 5 से कटता है नंबर। काटते हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ये 0 कितने बच गए? 1 2 3, 1 2 3। इसका मतलब ये फाइनल आंसर बन जाएगा 6 होल नंबर 1 अपॉन ये बन जाएगा 2000। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां पर हमने क्या किया, आप देखिए 6 डायरेक्ट लिख दिया, फिर से दोबारा इसलिए बताने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में चीज बैठ जाए। 6 डायरेक्ट लिख दिया, 5 को न्यूमरेटर डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को न्यूमरेटर में जाने दिया और डेसिमल के बनाया हमने 1 और इसके बाद जितने अंक है उतने 0। कटता है तो काटिए, नहीं तो आपको फाइनल आंसर। तो यहाँ पर कट रहा था इसलिए हमने काट दिया। अच्छा, ये अगर ना बने इस तरीके से काटने के लिए, तो आप जैसे 5 से काट रहे थे तो 5 तो काट लिया, 5 1 जा 5। ये अगर ना बनेगा तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा, 10 कितने 0 हैं? 1 अब 4 टाइम 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। किससे काटे थे? 5 से डिवाइड किए थे 5, 5 2 जा 10 कट गया। ये जितने 0 है 1 2 3 0, 1 2 3 0, देखिए कट गया। तो इसका मतलब आपका यहाँ पर कितनी बार आ गया? यहाँ पर 5 2 जा 10, आपका कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो आपने देखा कि कितनी बार आ गया, सॉरी यहाँ पर मैंने डिवाइड गलत कर दिया, 5 2 जा, यहाँ पर हमारा क्या आ गया? देखिए 2000 आया कि नहीं आया? ये हमने डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर का हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे। 5 तो मुझसे बन गया था कि 5 को कैसे काटना है, 5 1 जा 5। अब हमने इस 10,000 को हमने काटना था, किसको? 10,000 को। किससे? 5 से। हमने 10,000 को काटा, यहाँ पर 2000 आ गया, देखिए 2000 राइट किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेना, अगर नहीं बन रहा है ऐसे तो मैं इसको रब कर देता हूँ, हमारा रब वर्क था।
चलिए एक हम 6 नंबर को और ले लेते हैं, इसके बाद आपका इसमें भी होमवर्क कुछ रहेगा। यहां पर आप देखेंगे कि होल नंबर में कुछ भी नहीं है। होल नंबर में इसको मैं पहले राइट कर लेता हूं 0.010125, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो आप ये देखिए कि होल नंबर में क्या कुछ है, तो आपको यहाँ होल नंबर में कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जीरो है। जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे आप? न्यूमरेटर में सीधे 125, क्योंकि नंबर हमारे पास सिर्फ डेसिमल के बाद 125 ही है। ओके, डिनोमिनेटर में हम क्या राइट करेंगे? डेसिमल का बनाना 1, क्योंकि डेसिमल को हटाना है, फ्रैक्शन में लिखना है। डेसिमल का बनाएंगे 1 डिनोमिनेटर में, और डेसिमल के बाद जितने अंक हैं, जितने न्यूमरल्स हैं, उनको काउंट करके उतने जीरो लगा देना है। मतलब डेसिमल का 1 1 2 3 4 1 2 3 4 आया समझ में? चलिए अब जो चीज कटता है उसको हम काट देंगे। तो यहां पर 125 8 1000 डायरेक्ट कट रहा है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट काटेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आपको 5 से काटेंगे, छोटे छोटे नंबरों से। ये ऐसे बनेगा तो भी ठीक है, नहीं तो एक एग्जांपल और बता देते हैं। जानते हैं क्या करिएगा? ऐसे इसको आप यहां लिख लीजिएगा 4 टाइम 0 लिख लिया, और इसमें 125 का डिवाइड कर देंगे। 125 का ये कितनी बार? 8 बार जाएगा, और यहाँ 1000 आ जाएगा। 1000 कट गया, यहाँ पर एक जीरो बचा, एक जीरो यहाँ आ जाएगा। मतलब 125 से 80, 125 से न्यूमरेटर का 1 जा, यहाँ नीचे 80 बचेगा। कितना बचेगा? 80। लेकिन हम तरीका ही चेंज कर रहे हैं आपको काटने का, इतना बड़ा टेबल नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसको मैं रब कर देता हूं, हम कुछ एडवांस तरीका आपको सिखाएंगे इसमें। कि देखिए दोनों 5 की टेबल से कट रहे हैं तो 5 से काटेंगे। चलिए काटने वाला तरीका बताएंगे कि इस नंबर को छोटा बना लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल जरूर पता होना चाहिए। तो काटिए इसको जल्दी से 5 से। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये 12 था, 10 कट गया, 2 बचा। आइए 5 मतलब 25, तो 5 5 जा 25 कट गया। ओके, इसको 5 से काटे हो तो डिनोमिनेटर को भी 5 से काटो। तो 5 2 जा 10 कट गया, 1 2 3 0 बचा, 1 2 3 0 काट दीजिए। ये हमारा रफ वर्क था। फिर से 5 से काटते हैं। ऐसे 25 का टेबल तो लगभग आता है लोगों को, तो अगर आपसे बनता है तो ठीक है, अदरवाइज आप फिर से 5 से काटिए, क्योंकि दोनों 5 की डिविजिबिलिटी में आ रहे हैं। तो 5 5 जा देखेंगे, 5 5 जा 25। इसको न्यूमरेटर को 5 से काटे हो, डिनोमिनेटर को भी काटो। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 कट गया, ये 2 जीरो बच गए। इन दोनों जीरो को नीचे रख लेते हैं, ये भी गए। ओके, फिर से काटिए। देखिए 5 के टेबल में ऊपर 5 है, नीचे 0 है यूनिट डिजिट में, फिर से 5 से कटेगा। तो 5 1 जा 5, डिनोमिनेटर में 5 8 जा 40, 5 8 जा, ये 0 आपका बच गया, क्योंकि 5 8 जा 40 कटा है, ये 0 बचा, यहाँ आ गया। हम डायरेक्ट काट रहे थे तब भी 1/80 आ रहा था। एक एक छोटे छोटे स्मॉलर टुकड़े करके हमने इसको काटे, तब भी 1/80 आया। कितना आया? 1/80। इसमें होल नंबर में कुछ भी नहीं था, जैसे इसमें इनमें थे, तो इसमें होल नंबर में कुछ नहीं आया। यहाँ पर फाइनल आंसर आपका 1/80 आ गया। इसी तरीके से आप इन 2 क्वेश्चनों को मैंने किया, इन क्वेश्चनों को आप करेंगे। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करेंगे, हम दोबारा इसका वीडियो बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर से 2 क्वेश्चन और करते हैं इनके। आपको देखिए जितना एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उस एग्जाम्पल से ही आपको सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। 9 नंबर ले लेते हैं। अब होल नंबर में कुछ नहीं, आप थोड़ा जल्दी करेंगे। होल नंबर में कुछ भी नहीं है, इसको मैं पहले राइट कर लेता हूं 3
75, होल नंबर में कुछ नहीं तो आपको होल नंबर में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 375 आपका चला जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डेसिमल का बनाना 1 और इसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 हो जाएंगे। आ गया समझ में, उतने 0। अब आप देखेंगे कि ये क्या कट रहे हैं, तो ऊपर 5 है नीचे 0 है, मतलब 5 के टेबल में कटते हैं। ठीक है, 5 के टेबल में कटेंगे तो काट देते हैं। अब देखिए अगर आपसे डायरेक्ट नहीं बन रहा तो एक तरीका और है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल से तो पता चल गया 5 से कटेगा, तो आप क्या करेंगे 375 को इस तरीके से 5 से डिवाइड कर लेंगे। लेकिन हम आपको डायरेक्ट डिवाइड करना सिखाएंगे, ये तरीका बहुत लेंथी हो जाएगा, नहीं बनेगा तो आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो चलिए हम ऐसे सीखते हैं डायरेक्ट। 5 6 जा 5 के टेबल पढ़िए पहले 2 अंकों के लिए। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 37 में 35 कट गया तो बचा कितना 2 बचा आपके पास। ये वाला 5 ले लेते हैं तो 25 बन गया। 5 5 जा 25, मतलब 5 से 20 ये 75 टाइम में ये पूरा नंबर कट गया। अगर इसको 5 से काटे हो तो इसको भी 5 से काटेंगे तो 5 2 जा हो जाएगा आपके पास 10, 5 2 जा 10, 10 कट गया, 2 0 बचे, दोनों 0 को राइट कर दिया। ओके, फिर से यहाँ 5 है यहाँ 0 है, इसका मतलब 5 से कट जाएगा तो 5 1 जा 5, 5 कट गया तो यहाँ पर बचा 2 और आगे 5 है 25, तो 5 5 जा 25 कट गया पूरा नंबर। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और ये 0 आ गया, कट गया पूरा नंबर। नहीं बनेगा तो ये तरीका अपनाना आप काटने के लिए, जिससे नहीं बनेगा, नहीं तो हम डायरेक्ट आपको काटना सिखा रहे हैं। देखिए फिर से 5 है और 0 है, मतलब 5 की टेबल में कटेगा तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, अब 5 8 जा 40, हमारे पास क्या बच गया फाइनल आंसर 3/8 और ये आपका आ गया फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन में और लेता हूं, आप बड़े ध्यान से देखिए। 10 नंबर इस बार ले रहे हैं, अभी हम 9 लिए थे, इस बार 10 ले रहे हैं। बहुत इजी तरीका है, हमने कई को आपको बता दिए तो आपको लगता नहीं कि ऐसे कि ये बाकी नहीं बनेंगे। तो अब देखिए 27 होल नंबर है, आप इसको लिख लीजिए 27.25, ये किसके बराबर हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, लोवेस्ट टर्म में, मिक्स्ड नंबर में चेंज करेंगे तो 27 आप होल नंबर रहने दीजिए, इसको चेंज करना है। 25 को न्यूमरेटर में भेज देंगे, डेसिमल वाले के बाद वाली वैल्यू को, इस डेसिमल को हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में डेसिमल के बदले में लिखना 1 और डेसिमल के बाद कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो आप 2 0 आपने लगा दिया। अच्छा एक चीज जानते हैं, यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 25 4 जा 100 होता है, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, ठीक है। तो 1/4 यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको ये तो पता है ना कि 5 और 0 यूनिट डिजिट में अगर होते हैं तो 5 की डिविजिबिलिटी में आते हैं, तो हम 5 से छोटे छोटे अंकों से काट लेते हैं। डायरेक्ट अगर आप काट सकते हो, आपसे बनेगा तो आप काट दीजिएगा, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 होता है। नहीं तो आप 5 5 जा 25, अब 5 2 जा 10 और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, 5 2 जा 10, 10 बस कटेगा 2 जा में और ये 0 यहाँ आ गया, मतलब 5/20 आ गया। ओके, 5 यहाँ पर फिर 0 है, मतलब कटेगा तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। देखिए 1/4 अभी भी आया है, डायरेक्ट 25 4 जा करते तो 1/4 फिर आ जाता। फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये 27 तो होल नंबर आपका बचा हुआ है, तो आप लिख दीजिए 27 1/4, बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसका मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बस इसका एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आप अपने से करेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, लेकिन अब फास्ट करूंगा। यहां पर 13 नंबर है 42.100 किसके बराबर हो जाएगा,
42 आप होल नंबर में रखेंगे, 1 आप इसको यहां पर 1 लगाएंगे, और ये 0 0 है तो आप रखें या ना रखें, है ना। यहां पर आपके पास दो तरीका है, चाहे आप इसको पूरा लिख लीजिए, जैसे 1 लिखा है, अब फिर 2 टाइम 0 है ना, तो आप 2 0 लिख लीजिए। दो तरीका आपको बताऊंगा इसी में, 2 0 लिखिए, और डिनोमिनेटर में डेसिमल के बदले में 1, और डेसिमल के बाद कितने अंक हो गए, 1 2 3 अंक, तो 3 0 आप राइट कर लीजिए, ठीक है। 3 0 राइट कर लिया। अब देखिए डिनोमिनेटर का एक 0 कटेगा तो न्यूमरेटर का एक कटेगा, फिर से डिनोमिनेटर का एक 0 कटेगा तो न्यूमरेटर का एक 0 कटेगा। आपके पास बचा क्या, 1/10। अच्छा, अगर ये आपका तो फाइनल आंसर इस तरीके में आ चुका है, 42 ऑलरेडी आपका होल नंबर था, और ये 1/10 आपका आ गया आंसर। अच्छा, अगर आप एक काम और कर सकते थे, क्या, यहाँ पर 42 लिखा ना है, तो 42 आपका होल नंबर रहता, ये 1 के बाद डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप 1 आप न्यूमरेटर में लिखते और डिनोमिनेटर में डेसिमल के बदले में बनाते, इनके बाद 0 की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो आप इसको अभी से कट कर देते, इनको गिनती में नहीं लेना तो डेसिमल को बनाते 1, डेसिमल को क्या बनाएंगे डिनोमिनेटर में 1, और डेसिमल के बाद एक ही अंक बचा ना, तो एक 0 हम यहाँ लगा देते, तो 42 होल नंबर 1/10 फाइनल आंसर। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पर आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। यहां लिखा कितने नंबर है, 14 नंबर। थर्टी टू है आपका, ये लिखिए 32.04, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप इसको पहले 32 को होल नंबर में लिख लीजिए, 32 को होल नंबर में लिख लीजिए। ये नंबर कितना है, सिर्फ 4 है, तो 4 न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बदले 1, और डेसिमल के बाद 1 अंक 2 अंक है, तो 2 0 लगा दीजिए, बस हो गया। कटता है तो काटिए, तो 4 1 जब 4, ये 25 टाइम में कट जाएगा 4 से, तो 1/25 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे बनेगा तो ठीक है, नहीं तो देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ 10 था, 8 कट गया तो 2 बचा, 4 2 जा 8। अच्छा 10 में से 4 2 जा 8 कटा ना, तो 2 बच गया, और ये 0 ले लिया, तो 4 5 जा 20। समझ में आ रहा नहीं। अब यहां पर आप देखेंगे फिर से कितना आ गया, 4/100 हमने लिखा था, 4/100। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा ऑलरेडी, क्योंकि 32 होल नंबर था, 32 होल नंबर में डाल दिया। फिर से हमने ये जो आपका नंबर था डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, तो इसको न्यूमरेटर में डाल दिया, डिनोमिनेटर में हमने डेसिमल का बनाया 1, और डेसिमल के बाद जितने अंक थे उसका बनाया उतने 0 लगा दिए। ये हर एक क्वेश्चन में आपके करते आ रहे हैं। अच्छा, ये अगर कट रहे थे तो हमने काटा, हमें पता कि 4 की टेबल में 100 आता है, तो 4 से हमने 100 काट दिया, कितनी बार में, 1/25। ऐसे बनता है तो आप ठीक है, इस तरीके से बनेगा तो ठीक है। अदरवाइज एक काम और कर सकते हैं आप, कि आप जो बार बार मैं बताता चला आ रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए बस कि 4 से 100 कटता है, तो आप 100 से ऐसे 100 को ऐसे लिखेंगे और ऐसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 2 जा 8, बचा कितना 2, और ये 0 ले लिए, तो 4 5 जा 20, कट गया, पूरा डिवाइड हो गया, तो आपका कितना मिला, 25 मिला कि नहीं, मतलब 4 से ये 25 टाइम में ये कट गया 100। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जो हमारा होल नंबर में था, ये तो कुछ किया नहीं इसको हमने, तो ये 32 हमारा रहेगा, न्यूमरेटर में 1 रहेगा, और डिनोमिनेटर में आपका 25 आ जाएगा। इसको मैं रब कर देता हूं, क्योंकि हमारा होमवर्क था, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया हमारा 25, बस ये आपका फाइनल आंसर है। आगे आप इसको कर लीजिएगा, इसके और जो भी क्वेश्चन बचे, कुछ क्वेश्चन जैसे मान लीजिए इसको हमने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा है, इसको आप इसी मेथड से करेंगे, हो जाएगा बड़े आराम से।
अगर नहीं बनता तो आप कमेंट में बताएंगे तो हम इसका भी वीडियो बना देंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो भी हम नए वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।